हाँ, मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय नाम की पुस्तिका समाप्ति की ओर है। और हमने इसमें जो क्रिया के बारे में जाना, क्रिया हम लोग सब जानते हैं, क्रियाओं से सब लोग परिचित हैं। और जनरली हम क्रियाओं को जो पुद्गल की क्रियाओं से जोड़ करके देखते हैं, शरीर आदि की क्रियाओं को ही हम क्रिया मानते हैं। और उसी के संदर्भ में ये बात कही भी गई है कि क्रियाएं कैसी होती हैं, उनके पीछे मोटिव फोर्स क्या है। तो हमें बताया गया कि क्रियाएं परिणाम के निमित्त से अपना कार्य करती हैं। परिणाम क्या है? भावों का जो प्रवाह है, और वो जो आकर थोड़े दिन ठहरता, थोड़ी देर ठहरता है, तो उसी को हम परिणाम कहते हैं। तो वो जो परिणाम है, उनके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? जैसे क्रिया के पीछे परिणाम ड्राइविंग फोर्स है, तो परिणामों के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो बताया जाता है कि मूल रूप से जो हमारा अभिप्राय है, किसी भी कार्य को करने के प्रति हमारा जो अभिप्राय है, हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, तो एक बेसिक मोटिव होता है। वो जो मोटिव है वो, जब हम अभिप्राय की बात करते हैं, तो मोटिव हमारा एक लंबे समय तक टिकने वाला एक हमारा उद्देश्य होता है। या तो पूरी पर्याय का एक उद्देश्य होता है, या अनादिकाल से हमारा एक उद्देश्य चल रहा होता है कि मुझे क्या प्राप्त करना है। जब हम एक जनरल टर्म्स में ये इसकी भाषा परिभाषा ढूंढना चाहें, तो अभिप्राय की एक हम परिभाषा ये भी कर सकते हैं कि संसार के समस्त जीव दुखी हैं और सुख की प्राप्ति में भटकते रहते। तो उनका अभिप्राय क्या हुआ? प्रत्येक भाव में सुख की प्राप्ति करना। और सुख वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि वर्तमान में हर पर्याय में वो आकुलित रहते हैं, उन्हें आकुलताएं रहती हैं। उस तरह की भोजन संबंधी आकुलता हो सकती है, शरीर की सुरक्षा संबंधी आकुलताएं हो सकती हैं, भोगो भोग आदि की सामग्री इकट्ठी करने की समस्याएं हो सकती हैं। ये सारी बातों को लेकर के वो हमारे जीवन में से निकल जाएं, और हम अनाकुल हो जाएं, हम सुखी या शांत हो जाएं। ये भाव प्रत्येक जीव के रहते हैं संसार में। लेकिन आज तक किसी संसारी जीव को निराकुल अवस्था प्राप्त नहीं हुई। तो वो क्यों नहीं प्राप्त हुई, उसका कारण मात्र ये है कि उन्हें जिसे निराकुल होना है उसका स्वरूप नहीं मालूम। निराकुल होना किसे है? मैं जब मैं कहता हूं तो मैं की परिभाषा, मैं का स्वरूप मुझे नहीं मालूम। और जब अपना स्वरूप नहीं मालूम, तो मैं किस चीज से सुखी होऊंगा, किन चीजों से, किन कारणों से निराकुल होऊंगा, ये भी मैं नहीं जानता। इन दोनों कारणों की वजह से जीव अनादिकाल से संसार में दुखी का दुखी बना हुआ है। पर्यायें बदल जाती हैं, लेकिन उसका दुख का, आकुलताओं का स्वरूप निरंतर बना रहता है। शरीर को सुखी करने के जो भी पर्याय में शरीर मिलता है, उसको ही अपना स्वरूप मानने की भूल जो चलती है, अनादिकालीन भूल है। इसी को हम अग्रहित मिथ्यात्व भी कहते सर इसको रिपीट करेंगे जरा कुल स्टेप हैं। बाय। निराकुल किसे कहते हैं सर? हाँ जी, हाँ, मतलब जो आपने बताया ना शुरू में, हाँ, निराकुल किसको होना है। बराबर। देखो, संसार के समस्त प्राणी सुखी होना चाहते हैं। सुखी का अर्थ क्या है? देखो, हम लोग एक तो होती चीजों में और कंफ्यूज होते हैं। सुखी होना, शांत होना, निराकुल होना, तीन शब्द। तो मैं सुखी होना चाहता हूँ, तो किसी से पूछो आप सुखी होना चाहते हो या आप शांत होना चाहते हो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो बोलेगा साहब मुझे नहीं पता, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई टेंशन ना रहे।
मैं टेंशन से, कुछ लोग बोलेंगे आपको टेंशन से लेस हो जाना, टेंशन से रहित हो जाना, वही मैं चाहता हूँ, वही दशा, उसको शांति की दशा है। कुछ लोग इस भाव को नहीं समझ पाएंगे, तो वो कहेंगे भैया सुखी होना अर्थात, अगर मैं मनुष्य पर्याय की बात करूं तो मनुष्य पर्याय में सब तरह का ऐश्वर्य, सामग्री, पंचेंद्रिय के भोगों की प्राप्ति, और उनको भोगों की भोगने की क्षमता, शरीर की निरोगता, धन आदि की प्राप्ति, ये सब जो है मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो अभी देखो, जो सुखी की सुख होने की परिभाषा ये कह रहा है, उसको ये नहीं पता कि वास्तव में इन सामग्रियों से, बाह्य वस्तुओं से सुख आएगा क्या। और उसने अनजाने में ही सुख पाने वाले को, अपने शरीर को ही वो सुख होना वाला मान लिया, अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया। ये चाहे मनुष्य पर्याय के जीव हो, चाहे एक इंद्रिय आदि जीव हो। एक इंद्रिय जीव भी जो शरीर उन्हें मिला है, उस में किसी तरह से सुख की प्राप्ति हो, भोजन आदि मिलता रहे, इसकी प्राप्ति को ही वो सुख मानते हैं। बहुत कम कैटेगरी के लोग जो हैं वो ये मानते हैं, जो मनुष्य पर्याय में विशेष तौर से आने के बाद में, संगी पंचेंद्रिय होने के बाद में, कि मेरा असली दुख का कारण क्या है कि मुझे भले ही भोग कम मिले, लेकिन मुझे जो टेंशन लगी रहती है कि ये धन कैसे आएगा, लोग मेरे से झगड़ा तो नहीं करेंगे, मेरे शरीर में कुछ और ऐसी दो रोग आदि तो नहीं हो जाएंगे, ये सारी जो समस्याएं हैं, ये अगर इन ये सॉल्व हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाहते हैं कि वे जितनी भी आकुलता के कारण हैं, वो कारण निबट जाएं तो मैं सुखी हो जाऊं, क्योंकि इन्हीं इसी स्थिति को लाने के लिए मैं धन एकत्रित करता हूँ, इसी के लिए मैं अपना पद आदि बढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए अपनी सुरक्षा करना चाहता हूँ, इसी के लिए अपने शरीर की दवा दारू करता हूँ, उसको अस्वस्थ नहीं होने देना चाहता। तो मूल कारण क्या है कि मुझे इन सबसे टेंशन होती है, टेंशन ही आकुलता है। और अगर हम थोड़ा सा गहराई से सोचें, तो सुखी होना वास्तव में क्या है, निराकुल होना ही सुखी होना है। आकुलताओं से रहित होना, वही दुख रहितता का प्राप्त करना होता है। दुख का होना, दुख का ना होना ही सुख है। ये सब हम परिभाषाओं को बहुत अच्छी तरह से समझें, और इन सब दशाओं से निकल जाने पर, निराकुल दशा आने पर, उसी को हम सुख की प्राप्ति कह सकते हैं, उसी को शांति की प्राप्ति कह सकते हैं। अकुलताएं निकल गई, जीव शांत हो गया। और शांत होना अल्टीमेटली हर जीव चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक डाकू भी डाका डालता है, बहुत हिंसा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो उसके जरिए क्या प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसकी मान्यता है कि जब मुझे भले ही किसी को मारना पड़े, करना पड़े, उससे धन आदि की प्राप्ति होगी, तो मैं और मेरा परिवार सुखी हो जाएगा, सब तरह का जब साधन संपन्न होगा, तो उनको देख देख करके वो शांत हो जाएगा। उस शांति की परम अभिलाषा, फिर आकुलता नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगी, बड़ा सा एक डाका मारा, 2 साल 2 साल के लिए मुझे फुर्सत हो जाएगी। इन सारी चीजों के भ्रम में जीव पहले तो ये जानता नहीं है कि ये जो जिन चीजों को मैंने सुख का स्वरूप माना है, वो वास्तव में सुख के कारण है क्या। दूसरी बात ये कि ये जिसको सुखी करेंगे, वो सुखी होने वाला मैं हूं क्या, इन सब से मैं सुखी हो सकता हूँ क्या, अगर है तो मैं कौन हूँ। मैं तोता हूँ, मैना हूँ, चिड़िया हूँ, बंदर हूँ, आप कहोगे मैं मनुष्य हूँ। तो समस्त मनुष्यों को अगर आप लगा के देखो, तो जिन जिन को, जो आज मेरी सुख की परिभाषा है, जो भोगादि भोग की मेरी चाहत है, क्या सभी मनुष्यों को उसी तरह की चाहत होती है, या उनमें अलग अलग है, उनकी कुछ और अलग चाहत होगी। इसका अर्थ यह है कि पर्याय विशेष में भी अलग अलग सुख की परिभाषाएं होती हैं। लेकिन मैं ये नहीं जान पाता कि देह के छूटने के बाद भी मैं रहता हूं या नहीं रहता। अगर रहता हूं, तो देहों के छूटने के बाद रहने वाला मैं कौन हूं? सुखी होने वाला वो देह है या देहातीत है? अगर मैं देहातीत हूँ, तो मेरा क्या स्वभाव है, मुझे कौन सी चीज वास्तव में सुख दे सकती है। ये सारी फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए ही जैन दर्शन की स्थापना हुई। स्थापना तो क्या, अनादिकाल से वो है। वही वास्तव में नैसर्गिक धर्म है, नैसर्गिक स्वरूप है। वस्तु स्वरूप को जानना,
ये जैन दर्शन के माध्यम से बहुत व्यापक रूप से किया जा सकता है। तो ये सारा इसके पीछे जो, जब मैं अपना स्वरूप जानूंगा तो फिर मैं ये भी जानूंगा, मान लीजिए मैं मनुष्य तो हूँ, और मैंने अपना बाकी सब भी आसपास की खोज कर ली कि मैं किससे सुखी रहता हूँ, किससे दुखी रहता हूँ। फिर मैंने देखा कि मैं कई बार क्रियाएं करता हूँ तो मुझे क्रियाओं से अच्छा लगता है। शुभ क्रियाएं करता हूँ, मैं जिनेंद्र देव की आरती करता हूँ, भक्ति करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये क्रियाएं मैं क्यों करता हूँ, ऐसा मेरे अंदर ऐसे भाव आते हैं, इसलिए मैं ऐसे वो करता हूँ। और भाव क्यों आते हैं, क्योंकि मेरी एक मान्यता है, मेरा एक लक्ष्य है, जो अभी मैंने अभी तक आपको बताया, उसके पीछे एक मान्यता थी। क्या मान्यता थी? कि मुझे सुखी होना है, मुझे आकुलित नहीं होना है। आजकल आप देखो, सब्जी भाजी वालों के पास भी जाओ, आप उनसे रेट पूछो, वो बोलते हैं अरे अंकल, टेंशन मत लो आप तो सब्जी लेके जाओ। वो टेंशन का अर्थ वो भी समझता है। टेंशन मत लो मतलब निराकुल हो जाओ, इस ओर से आप टेंशन छोड़ दो। तो हमारी वास्तव में टेंशन क्या है? क्योंकि हमारी वो मान्यता है जिनमें मुझे अपना स्वरूप ही पता नहीं। संसार के समस्त प्राणी किस बात से आकुलित हैं कि उन्हें अपना स्वरूप पता नहीं कि वो कौन है। ये ना जान पाने के कारण वो सामग्री जुटा रहे हैं जो उनके काम की है ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि कोई तोता पालता है, तो तोते पालने वाले को पहले उसकी सब जगह सब चीजें मालूम कर लेता है वो, कि इसको क्या भोजन पसंद है, ये कैसे रहना चाहता है, इसको क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, वो सब उनको जान करके उसकी व्यवस्थाएं करता है। लेकिन आपने लाए तोता, और उसको आप वो सुविधाएं दे रहे हो जो किसी खरगोश को दी जाती है, किसी और मेंढक को दी जाती, किसी और पशु को दी जाती, तो वो सुखी नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि जिस जीव का जो स्वरूप है, उसको उस स्वरूप के योग्य वस्तुओं की व्यवस्था करना आवश्यक है। तो अब अगर मैं जान लिया कि मैं मनुष्य हूँ, और मनुष्य से ज्यादा मैंने ये जान लिया कि मैं जीव द्रव्य हूँ। जब तक मैंने अपने आप को शरीर माना तो शरीर के हिसाब से इंतजाम करूंगा, लेकिन जब जाना कि मैं शरीर हूं ही नहीं, तो जो कुछ भी मैं हूं उसको सुखी कैसे किया जा सकता है। तो जब खोज करते करते आप जाएंगे तो अवश्य ही, पहले तो भेद विज्ञान के रूप में आप ये जानेंगे कि मैं वो शरीर जिसके पीछे युगों युगों तक भागता रहा, जिसका पोषण करता रहा, हर पर्याय में प्राप्त शरीर को मैं अपना स्वरूप समझता रहा, ये मेरी भ्रांति थी, ये मेरी झूठी मान्यता थी। तो फिर इतना मैंने जो इतना किया, लोगों से झगड़े किए, ये सब किया, बहुत सारे जो है भोग भोगने की तृष्णाएं की, ये सब व्यर्थ गया। उन्हें न केवल व्यर्थ गया, बल्कि उसके माध्यम से आपने अपने कोश में इतने कर्मों का सृजन कर लिया जो सागरों सम अनंत हैं। तो बोले, बहुत घबरा गया, तो मैं क्या करूं अब? बोले, करना कुछ नहीं, जहां से जागे वहीं सवेरा। अपनी इस मान्यता को कि मैं शरीर हूँ, जिस पर्याय में जाता हूँ उस पर्याय का शरीर ही मेरा रूप है, इस मान्यता को त्यागने के बाद, जो मैं हूँ उस विषय वस्तु को ग्रहण करने के बाद, मान्यता सुधर जाती है। मान्यता सुधर गई तो मेरा जीवन का अभिप्राय, जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। और बदला हुआ वो लक्ष्य, वो अभिप्राय ही मुझे मुझे प्रेरणाओं के साथ नई उमंग से भर देता है। और मैं अपने स्वरूप में, जिसके लिए कहा जाता है कि उसमें कोई कमी है नहीं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। जब ये भाव आ गया, तो फिर ये सारी जो अभिलाषाएं हैं वो अपने आप समाप्त होने लगती हैं, मेरे परिणाम सुधरने लगते हैं। मैं उस व्यक्ति को खोजने लगता हूँ, उन आयतनों को खोजने लगता हूँ जिनके माध्यम से मेरी समझ अच्छी हो गई, सही हो गई। और उन आयतनों में सर्वप्रथम मेरा जो पाला पड़ता है, वो है मेरे देव, वो है मेरे गुरु, दो है वो है मेरे शास्त्र। उनके माध्यम से मैंने ये जाना, और ये भी जाना कि वो इस स्वरूप में कैसे आए। इसी मान्यता के फलस्वरूप वो आज इस मुकाम पर हैं। ऐसा जानकर मेरा अभिप्राय सुधरने लगता है। अब मुझे उनके प्रति बहुमान आता है, वो बहुमान मेरा भक्ति के रूप में बदल जाता है। और मेरा सारा जीवन अब जिनेन्द्र देव के प्राप्त किए हुए उस मार्ग को
स्वयं भी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाता है। और यही वो दशा है जिसमें अभिप्राय का सम्यकपना होना और फलस्वरूप परिणामों में शुद्धता आना और क्रिया का सम्यक हो जाना, ये तीनों एक के साथ एक घटित होते हैं। तो ये हमारा जो है वास्तव में इस विषय के बारे में अभी तक की जानकारी है, जो अभी ललित जी ने भी ज्वाइन किया, तो मैं चाहता था कि थोड़ा ब्रीफ उनको कर दूं। तो हाँ, ये ठीक लगा आपको? इस पूरा ग्रंथ का कुछ इसमें निचोड़ सा आया? तो देखिए, अपन बात करते हैं, क्या ललित जी ठीक लग रहा है आपको? नहीं पड़ा शायद। चलिए, कोई बात नहीं। तो नंदित जी अनम्यूट कीजिए। शायद सुनाई नहीं दी। आवाज नहीं आ रही। चलिए। तो ये ठीक लगा सिविजन साहब आपको, जो अपन ने वहां से वहां तक का जो नहीं नहीं, लक्ष्य था? बहुत अच्छा निचोड़ दे दिया, लॉजिकली सीक्वेंस। तो देखो, अभी अपन आगे चलते हैं लास्ट में। हमने जहाँ छोड़ा था कल, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। देखो, अभी बहुत आपको स्पष्ट हो गया कि ये अभिप्राय को जानने की हमें जरूरत क्या थी। क्या अभिप्राय के पीछे पड़े थे हम? क्यों अभिप्राय परिणाम और क्रिया में क्या रिलेशन था? जीवों की अनादि काल से संसार में बने रहने पर उन्हें अपने अभिप्राय का पता ही नहीं था। उनकी खोटा अभिप्राय जो ऑटोमेटिकली चल रहा था, उसके फलस्वरूप संसार में फंसे हुए थे। हमारा बहुत भाग्य है कि हमने जैन कुल में, न केवल जैन कुल में जन्म लिया, क्योंकि जैन कुल में जन्म लेने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जैन दर्शन को अंगीकार किया, जैन दर्शन का साक्षात्कार किया। और उसके फलस्वरूप ये जो कुछ मैंने आपको समझाया, ये सब फिलॉसफी वहीं की है। जिनेन्द्र देव ने स्वयं उसको देखा, समझा, और हम सब संसारी जीवों को भले के लिए इस उपकार के तौर पर इस वाणी को हमें भरोसा। एक्चुअली मोस्टली लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है अभिप्राय चीज क्या होती हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है। केवल क्रिया होती है, और किससे होती है? परिणामों से होती है। बराबर। ये दो ही फैक्टर नॉर्मली डिस्कस होते हैं, विवेचन होते हैं। जब तक क्या कहते हैं आप शास्त्रों में अंदर तक नहीं जाएंगे। और जो इस बार जो आपने किताब ली थी, जी। इसका जो विस्तृत विवेचन किया, तो इससे बहुत चीजें स्पष्ट हुई। हालांकि हम सम्यक दर्शन की बात तो आज 5 साल से हाँ, शुरू से करते यार, सही बात है। 5 साल से करते आ रहे हैं। देखो, सच्चा अभिप्राय अर्थ का ये अर्थ सम्यक दर्शन यस। है ना? लेकिन हम इस भाषा में उसको जोड़ करके कह रहे हैं, तब वो सम्यक दर्शन हमको पहले एक अलग सा लगता था कि कोई अलग सी चीज है जिसे हासिल करना है। और जब हम अभिप्राय की भूल की बात करते हैं, तो वही बात दूसरे शब्दों में कही जाती है कि वास्तव में मुझे क्या चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है, जीवन का मेरा लक्ष्य क्या है। तो समस्त जीवों का लक्ष्य जो मैंने आपको बताया, वही है कि अपने शरीर को बनाए रखना, शरीर की जो पुष्टि के लिए, उसकी इष्टपने के लिए जो भी काम किया जाए, वही मेरा लक्ष्य है। और शरीर बदलते रहते हैं, तो मैं भी बदलता रहता हूँ। तो मैं का स्वरूप क्या है? हर पर्याय में मेरे लिए सुख अलग है क्या? तो इसलिए वो सब जो समझना है, उसमें पूरा जो है वो जीव द्रव्य हम कब से हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, हमारी साथ हमारी अस्तित्व जो है कभी नष्ट नहीं होता, ये सारी मान्यताएं इसमें समाहित हैं। तो देखो, कल अपन ने जो पढ़ा था, ये जो मैंने आज आपको कहा है, अचानक से मेरे मन में आया और ये सीक्वेंस में आया है। इसको थोड़ा सा आप बाद में भी सुनना। मैं भी इसको स्टोर करके रखूंगा, क्योंकि कई बार विचार जो हैं जिस एक समय आते हैं, वो दोबारा आते नहीं। नहीं, इसलिए ये तो मैंने जो बहुत रिपीट करने के लिए बोला था। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और इसको थोड़ा स्टोर करके रखना। मैं आपको, देखिए, अपन ने पढ़ा था, देखो, कि जब हम किसी का मूल्यांकन करते हैं, जब बात चल रही थी कि मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि की बात चली,
वो ये बात क्यों चली थी? क्योंकि हमें अभिप्राय को खोजना था। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय में से जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले जो जीव हैं, है ना, जो हमको लगता है कि ये बाबा जी हैं, ये मुनि महाराज हैं, ये बहुत अच्छा इनका आचरण है, इनकी क्रियाएं बहुत अच्छी हैं, तो हम कई बार उन क्रियाओं पर रीझ जाते हैं और उन क्रिया के माध्यम से अंदाज लगाते हैं कि इनके परिणाम भी बहुत अच्छे होंगे और इनका जो लक्ष्य है, जो अभिप्राय है, वो भी बहुत अच्छा होगा। ऐसा हम मान्यताएं रखते हैं। लेकिन जब हमने इस ग्रंथ की बारीकियों से देखा तो मालूम पड़ा कि सामने वाला जो जीव है, जिसकी क्रियाएं भी अच्छी दिख रही हैं और भाव भी उसके अंदाज से, अनुमान से सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनके अभिप्राय में कोट बसा हुआ है, ऐसा हमने शास्त्रों के माध्यम से जाना। तो जब हमने ये जाना तो हमारे को हमको कुछ एग्जाम्पल दिए गए, दृष्टांत दिए गए। क्या दृष्टांत दिए गए? कि सर्वोत्कृष्ट आचरण करने वाला जो जीव है, चलता फिरता जो जीव है, वो है हमारे मुनि, मुनि आदि। इनका आचरण देख करके हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो मुनियों के उन्होंने दो भाग किए। एक भाग तो किया उसमें जो मिथ्या दृष्टिपना, क्योंकि मिथ्या दृष्टिपना क्या है? वो अभिप्राय से जुड़ा है। मिथ्या दृष्टिपना और सम्यकपना ये अभिप्राय से प्रेरित हैं। तो अभी ये समझाने के लिए कि हमारा आचरण बहुत अच्छा होने के बावजूद भी हमारा अभिप्राय गलत हो सकता है, उन्होंने बहुत व्यापक रूप से इसकी तुलना की, इंद्र आदि से की, जो सम्यक दृष्टि है, और भी तरह प्रकार से की। फिर ये बोला कि एक मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि है, जो जिनके परिणाम श्रेष्ठ हैं, बाह्य रूप से बाह्य संयम तप आदि का परिपूर्ण पालन करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन होता है, पंच महाव्रत का निरतिचार पालन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नौवें ग्रेवियत तक ही जा पाते हैं, उससे ऊपर मोक्ष नहीं जा पाते। और उसके विपरीत जो चतुर्थ गुण स्थान या पंचम गुण स्थानवर्ती जीव हैं, क्योंकि वो उन पहले वाले जो मुनि हैं मिथ्या दृष्टि वाले, उनका गुणस्थान पहला ही है, और ये चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि और ये श्रवक एलक क्षुल्लक आदि जो है, वो सब पंचम गुण स्थानवर्ती मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। भले ही कंपेरेटिवली उन मुनियों की बाह्य दशाओं में कषाय आदि कम पाए जाते हों, लेकिन अंतर में कषाय शक्ति उनके बहुत है। इसके विपरीत चतुर्थ गुण स्थानवर्ती और पंचम गुण स्थानवर्ती के बाह्य में तो क्रोधादि कषायों की प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन अंदर में कषाय शक्ति कम है। दोनों में एक उल्टा चीज है। तो अब सवाल ये आता है कि हम दूसरों के परिणामों को कैसे, उनका आकलन करें और स्वयं के परिणाम का आकलन कैसे करें। तो हमको ये कहा गया है कि बाहर से तो आप किसी मुनि आदि को देखकर ये समझ नहीं सकते कि उनका अभिप्राय झूठा है या उनके आचरण और भाव, उनके परिणाम खोटे हैं। तो क्या देखना चाहिए? बोले बाह्य में जब भी देखो तो बाह्य में बाह्य जीवों को किससे पहचाने? उनकी बाह्य क्रियाओं और आचरण से पहचाने, क्योंकि हम तो अंदर तक जा नहीं सकते। तो उससे ही हम मान लें कि वो सही दिशा में या सही स्वरूप का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए भले ही वो मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी मुनि हो, ना तो हम उनको जानते हैं और ना ही हम उनके भाव और परिणाम जानते हैं। और अगर हम जाने भी, तब भी उनकी जो बाह्य संयम आदि की जो दशा है, जो हमें प्रेरणा देती है, वो तो अद्भुत है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव भी उन मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी संत को उनके बाह्य आचरण और व्रतों का निर्तिचार पालन करते हुए देखकर उनको नमन करता है। ये यहाँ तक हमने बात पहले पढ़ी थी। तो अब ये भी बात कही गई है कि बाह्य दूसरों का आकलन बाह्य आचरण देखकर करना, और स्वयं का आकलन अपने भावों को, अपने परिणामों को और अपने अभिप्राय को देख करके करना, कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। क्योंकि मैं अपना आकलन कर सकता हूँ, मैं अपने अंतर्भावों को समझ सकता हूँ, दूसरे के नहीं समझ सकता। इसलिए उन्होंने कहा, यह पहले भी कहा जा चुका है कि दूसरों का मूल्यांकन उनकी बाह्य क्रिया से करना चाहिए।
है ना। आ गया ये। हाँ। परंतु अपना स्वयं का मूल्यांकन अपने परिणाम और अभिप्राय से करना चाहिए, मात्र बाह्य क्रिया से नहीं। है ना। अपने स्वयं का मूल्यांकन अपने परिणाम और अभिप्राय से करना चाहिए, मात्र बाह्य क्रिया से नहीं। दूसरों की मात्र क्रिया ही दिखती है, और परिणाम तो क्षण क्षण में बदलते रहते हैं, तथा अभिप्राय और भी गहरी गुप्त गुफा में छिपा रहता है। अतः दूसरों का मूल्यांकन क्रिया से ही संभव है, और यही उचित भी है। लोक में भी यही व्यवस्था है। अपना परिणाम तो हम स्वयं जानते ही हैं, और परिणामों की परंपरा का सूक्ष्म निरीक्षण करके अपने अभिप्राय को भी यथासंभव जान सकते हैं। हमारे सुख दुख का संबंध भी अभिप्राय और परिणामों से है। अतः अपने अभिप्राय की भूल तुरंत दूर करना चाहिए। देखो, इसमें एक बात मैं आपको और बताऊं। एक बार मैंने अब जिक्र किया था कि जब कभी हम संसार में कोई भी क्रियाएं या आचरण करते हैं, तो कई बार हमारे मायाचारी के परिणाम होते हैं। सामने वाले को हम थोड़ा सा मूर्ख बना करके या छल आदि करके उसके साथ में कुछ काम निकालना चाहते हैं। तो हम जान रहे हैं अंदर से, कई बार तो हमारा रूटीन बन जाता है, हम हैबिचुअल हो जाते हैं इन चीजों के, हर कभी हम मायाचारी करते हैं। लेकिन अब से हम जब भी कोई आचरण करें, तो हमें तो पता है कि हम मायाचारी कर रहे हैं। तो अपने मन से पूछना कि कहीं मैं जो कुछ कर रहा हूं, इसे मायाचारी तो नहीं कहते, ये मायाचारी का दोष तो मुझे नहीं लगेगा इससे। एक बार अपने से पूछ लेना। हो सकता है कि आप अपने आप को डांट डूट कर दोगे, वो ठीक है, वो होगा, मायाचारी है तो क्या हुआ, काम तो हो रहा है ना। तो एक बार अलार्म आएगा आपके पास कि ये गलत कर रहे हैं। आप उसको इग्नोर करते हैं वो अलग बात। तो अपने अभिप्राय की हर पल जानकारी रखना, अपने परिणामों की जानकारी रखना कि मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं। छलावा करने का हो रहा है तो ठहर जाना, क्योंकि ये जो करने जा रहा हूं, इसका बंध किसी और को नहीं, मुझे ही होने वाला है। जिसे मैं सोच रहा था ये काम मायाचारी से हो जाएगा, हो रहा है, होता हुआ देखा गया है, वो वास्तव में मेरा भ्रम है। हो सकता है कि उसमें आपकी मायाचारी का निमित्त आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन अगर वो कार्य होना है तो वो होता, और नहीं भी होता तब भी आप उतने बड़े पाप से अवश्य बच जाते। काम तो होते रहते हैं, नहीं होना होता तो नहीं भी होगा। काम अगर होना है तो वो होनहार से निबद्ध है, वो तो होगा ही। उस समय आपके भाव कैसे हैं उसका फल आपको मिलेगा। सर इस स्थिति में मायाचारी निमित्त बन रही है, ऐसा ही उसका कर्म का उदय है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समझे? बिल्कुल हो सकता है, हाँ। क्योंकि जब वो अपने विवेक का उपयोग न करके हाँ। अपनी मायाचारी को, जब तक उसका आंकलन नहीं कर पा रहा है, हाँ। तो उसकी मायाचारी ही उसमें निमित्त पांच समवाय बनने के लिए सामने आ रही है। हम्म। तो देखो, ऐसी अवस्था में बहुत गहराई से विचार करें कि जैसे किसी को मार करके, मायाचारी थोड़ा सा हल्का शब्द है, किसी को मार करके आपको इष्ट की सिद्धि होती है, तो जो जिन्हें कर्मों का सिद्धांत पता नहीं है, तो वो तो हर हाल में उसको अचीव करेंगे, कोई को मारना पड़े तब भी मुझे तो यही चाहिए। तो उस दशा में आप सोचिए कि उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया, वो प्राप्त करना उनका निरापद रहेगा क्या, वो स्थायी रहेगा कि नहीं रहेगा। और जो उससे, जो घोर कर्म का जो बंध होगा, उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति बहुत शीघ्र उन तक आने वाली है या नहीं, ये वो नहीं सोचेगा। लेकिन जब हम शांत अवस्था में हैं, जब हमारा चिंतन चल रहा है, हम तो उन जो जीवों की बात कर रहे हैं ना, वो जीव ही विचार कर सकते हैं कि मेरे इस कार्य से मुझे वास्तव में अल्टीमेटली लाभ होगा या हानि होगा।
अपन उन जीवों की बात कर रहे हैं। बाकी जो इन सब की परवाह नहीं करते उनकी तो बात ही नहीं है, वो क्या मायाचारी समझे और बाकी चीज समझे। तो वो नहीं चाहेंगे कि मेरे इस कार्य में इस तरह का जो है वो। अभी देखो रामचंद्र जी को कैकेयी ने वनवास जाने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने तो कहा था कि भरत राज करे। तो रामचंद्र जी ने उससे एडिशनल बात सोची कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो यहाँ की जो प्रजा है उसको बड़ी तकलीफ होगी कि बड़े के होते हुए छोटे को राज दे दिया। उन सब के भाव बिगड़ेंगे और भरत का राज अच्छे से स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने सेल्फ डिसीजन लिया कि हम 14 वर्ष तक वनवास में रहेंगे, तब तक इनका राज्य जम जाए। निरपेक्ष भाव से, ना राज्य की उनको इच्छा थी, लेकिन उनका भाव कितना उत्कृष्ट था। ये दिखाने के लिए नहीं कि मुझे कैकेयी को जो है का मान गलत करना है या मुझे जो अपनी बड़प्पन दिखाना है, नहीं। उनसे जब पूछा गया बहुत ज्यादा तो तब उन्होंने कहा कि मैं इसलिए और विशेष तौर से जाना चाहता हूँ, मुझे इससे भरत जी को बनाने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो बहुत मेरा प्रिय भाई। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं वो सब तरह से सोचते हैं कि मैं ये जो काम अचीव करने जा रहा हूँ, संसार के काम है वो थोड़े बहुत करते रहना पड़ता है अपनी अपनी भूमिकाओं में, लेकिन इस कीमत पर कि मायाचारी के द्वारा स्वयं को छल करके दूसरे को छल करके ये कार्य करना, इससे क्या प्राप्ति होगी, क्या ये दीर्घकालीन स्थिति होगी, सुखद स्थिति होगी, ऐसा सोच करके वो जीव ऐसे अपराध करने से रुक जाता है। तो इसलिए उन्होंने जो बात कही ना, ये यथासंभव परंपरा का सूक्ष्म निरीक्षण करके अपने अभिप्राय को भी यथासंभव जान सकते हैं। हमारे सुख दुख का संबंध भी अभिप्राय और परिणामों से है, अतः अपने अभिप्राय की भूल तुरंत दूर करना चाहिए। है ना। तो ये जो कई बार आपको लगेगा इसके सिवा कोई साधन नहीं, झूठ आदमी क्यों बोलता है, उसको मालूम है कि सच बोलूंगा तो काम होगा नहीं। लेकिन क्या इस कीमत पर आपको काम कराने हैं क्या? इस कीमत पर कराने तो फिर निरर्गल अनर्गल प्रवृत्ति को अपनाना होगा। जहाँ मायाचारी की आवश्यकता है मायाचारी का करो, जहाँ भय दिखाने की आवश्यकता हो भय दिखाओ। उन कहते हैं साम दाम दंड भेद सब करना चाहिए, टिट फॉर टैट करना चाहिए। ये सारे शब्द हमारे जीवन में तभी उतर सकते हैं जब हम अपनी प्रवृत्तियों पर कोई अंकुश लगाने के पक्ष में ही ना हो। लेकिन हम अगर जरा भी सोचते हैं कि बस बहुत हो गया, संसार में मैं इसीलिए रुल रहा हूँ, मैंने हर कार्य के लिए उच्छृंखल वृत्ति के द्वारा निशंक होकर के वो सब किया, मैंने परवाह नहीं करी कि क्या पाप बंद होंगे क्या नहीं। जब उदय में आते हैं तब मैं रो पड़ता हूँ। कहते हैं "मैं हंस हंस के मैंने कर्म बांधे थे और रो रो करके भी वो निबटते नहीं"। तो इसलिए पल पल पर अगर हम वास्तव में जो धर्म भीरू हैं, तो पल पल पर जब भी कोई ऐसे कार्य करने हो, छोटे मोटे काम तो ये हो जाते हैं, जिसमें कोई बड़ा कार्य किया जाने वाला है जो सामने वाली पार्टी के प्रति आपको किसी बुरा करने तक के भी भाव आ सकते हैं, तब आपको ये अवश्य सोचना कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाहुबली जी को अचानक से विचार आया कि मैं अपने बड़े भाई से युद्ध कर रहा हूँ। उन्होंने उनको जो सर के ऊपर से उठाया और फेंकने वाले थे, तुरंत उसी समय उनकी कशाएं मंद हो गई। उन्होंने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उन तुरंत लोगों से कहा कि भाई साहब है मेरे, सिंहासन बुलाओ, रखो सिंहासन यहाँ, मैं उन पर उनको पधराऊंगा। अरे अचानक से इतने क्रोध होने पर, इतना जोर से लड़ाई होने पर आपने उनका इतना सम्मान कैसे किया? यही तो कषायों की व्यवस्था है। जीव जिस पल भी सतर्क हो जाता है कषाय जाने लगते हैं। कषाय के बस क्या क्या हो रहा था, उन्होंने उन पर चक्र चलाया, उन्होंने उनको उठा करके फेंकना चाहा, बहुत कुछ हुआ। इसलिए हर पल सतर्क रहो, क्योंकि ये कषायें एक क्षण की होती हैं और अनंत काल तक मुझे संसार में भ्रमित कराती हैं। इसलिए ये संदेश जो उन्होंने दिया है बहुत ध्यान से सुनना, हम सब शास्त्राभ्यासियों के लिए परम आवश्यक है। परंपरा का परंपरा का सूक्ष्म निरीक्षण करके, है,
परिणामों की अभी की परंपरा का अर्थ क्या हुआ कि ये मेरे भाव आए कैसे, क्या बात, घटना क्या घटित हुई थी, कहाँ से मैं चला था। ऐसा मालूम पड़ा कि बहुत छोटी सी बात थी, इन्होंने कहा था कि जो है वो मेरी भैंस यहीं बंधेगी। तो मैंने सोचा ही नहीं कि वो भैंस आई क्या, और यहीं बंधेगी का मतलब क्या है कि यहाँ जो उंगली से दिखा रहा है, निशान लगा रहा है, यहीं बंधने वाली है क्या। तो नहीं साहब, मैंने तो ये सोचा नहीं, मैंने तो उनकी मुद्रा देखी और मैं भी अकड़ गया, तुम कैसे कह सकते हो भैंस यहीं बंधेगी। तो बात कहाँ से चली थी, तो बात की खोज की तो मालूम पड़ा कि बात तो कुछ थी नहीं। इसी को कहते हैं कि परिणामों की परंपरा। वो परंपरा कहाँ से आई, मैं इसको अ, लौकिक उसमें डाल के बता रहा हूँ आपको। वैसे तो परिणामों की परंपरा का एक लंबा लंबा चौड़ा जो है वो चला आ रहा है, अभिप्राय से जुड़ा हुआ है। लेकिन तात्कालिक परिणामों की मैं बात कर रहा हूँ। एक छोटी सी बात भी होगी तो उसके परिणाम कहाँ से शुरू हुए, वो बात आई कहाँ से। तो आपको मालूम पड़ा कि बिल्कुल छोटी सी बात थी, और उस बात को मैंने अपनी कषायों के कारण से उसको बढ़ाता चला गया। मैंने उसको जो अपने मान सम्मान से जोड़ दिया, मैंने अपनी ईगो से जोड़ दिया, परिणाम स्वरूप इतना विकृत फल आया। तो बोले परंपरा का सूक्ष्म निरीक्षण करके अपने अभिप्राय को भी यथासंभव जान सकते हैं हमारे। और हम उस जानने, उससे करने से, रिलेट करने से मैं तुरंत प्रभाव से आकुल व्याकुल हो गया। दूसरे का नुकसान तो बाद में होगा, सबसे पहले मेरा हुआ। मैं आकुल व्याकुल हो गया, इसने ऐसा कैसे कह दिया कि भैंस यही बंधेगी। अरे भैया, वो भैंस कहाँ है, वो जगह कौन सी है। जो व्यक्ति अपने आवेश में कुछ कह रहा है तो तुम क्यों आवेशित हो रहे हो, उससे क्या तुम्हें हासिल हो जाने वाला है। तो अपने अभिप्राय को भी यथासंभव जान सकते हैं। और क्यों, क्योंकि इसका परिणाम क्या होगा, मेरी आकुलता बढ़ेगी। हमारे सुख दुख का संबंध भी अभिप्राय और परिणामों से ही तो है। अतः अपना अभिप्राय की भूल तुरंत दूर कर लेना चाहिए। ये जो शास्त्र पढ़ रहे हैं हम लोग, इतनी छोटी सी पुस्तक है, इसको आज 38 दिन हो गए, 38 डेज। तो हमने इसके अंदर में जो जो अपन इसको चबा चबा करके जो उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके पीछे कारण यह है कि इतनी छोटी सी पुस्तक भी हमारे लिए बहुत कार्यकारी हो सकती है। आगे से हम जो कुछ भी करें, काहे की ईगो, क्या मान सम्मान। अगर मान सम्मान करो तो स्वयं का करो। स्वावलंबी जब बोलते हैं मेरा आत्म, तो साहब अपने आत्म सम्मान के लिए कार्य करता हूँ, क्या आत्म सम्मान है, लगा रहे उसमें आत्म। लेकिन सम्मान किसका कर रहे हो, शरीर का, पर्याय का। सच्चे आत्म सम्मानी हो तो वो बनो जो तुम हो। जो तुम्हारा स्वभाव है उस स्वभाव में आओ, तब तुम आत्मसम्मानी हो। बाकी झूठे मूठे जो मान मर्यादाओं में चले गए तो तुम काहे के आत्मसम्मानी, तुम शरीर सम्मानी। तो यही बात कही उन्होंने कि अपने अभिप्राय की भूल अब तुरंत दूर कर लेना, क्योंकि समय आ गया है। अब बिल्कुल तैयारी करो, परलोक गमन की तैयारी भी कैसे करना, मृत्यु महोत्सव पूर्वक करना। मृत्यु एक महोत्सव है। देखो एक किताब निकली है मृत्यु महोत्सव नाम की, बहुत बढ़िया किताब। आप उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा कि मृत्यु क्या है। मृत्यु तो अपन को, जैसे को न्यूट्रल गियर लगाना हो ना, तो अपन उसको गाड़ी को न्यूट्रल में लाते हैं पहले, और अपन शांत हो जाते हैं, गाड़ी ऊपर नीचे कहीं भागेगी नहीं, शांत ठहराव आ गया। तो मृत्यु तो वो दशा है जिसमें वो शरीर का जो है अंतिम समय आया है, और मुझे अपने अब तक के कार्यकलापों का रिव्यू करने का समय मिला है। और मृत्यु सभी जीवों की आती है। अगर मैं अपने मृत्यु का एनालिसिस कर पाया, अब तक के किए गए कृत्यों का मूल्यांकन कर पाया, और किन किन चीजों को मैंने सही किया, किन किन को गलत किया, और आगामी समय में मुझे क्या करना चाहिए, इतना मैं रिव्यू भर कर पाया, यही समाधि मरण है। यही उत्तम गति को प्राप्त करने का साधन है। यही भवों का, जन्मों का अभाव करने का बहुत बड़ा साधन होगा। और यही मुझे मुक्ति दशा में ले जाने का सोपान बनेगा। इसलिए मृत्यु तो वहा महोत्सव है।
कि अब बजाओ नगाड़े, समय आ गया है जब मुझे अपनी सारी भूलों का प्रायश्चित करने का, रिव्यू करने का मौका मिलेगा, और आगामी पर्याय जो कुछ थोड़ी बहुत बची होंगी वो भी अब इस अभिप्राय के, सुधरे हुए अभिप्राय के परिप्रेक्ष्य में सुंदर सुंदर ही प्रकट होंगी। ये सब एनालिसिस हम कर सकते हैं। इसी का नाम चिंतन है। इसके साय में, स्वाध्याय आदि के साय में थोड़ी देर भी अपना चिंतन रखोगे तो वो बाकी के शेष समय में भी स्मृति में बना रहेगा, जाएगा नहीं, प्रोवाइडेड हम पूरी ईमानदारी के साथ जो कुछ यहाँ सीख रहे हैं उसको अपने ऊपर लागू करें। तो देखो यहाँ उन्होंने एक प्रश्न किया है कि दूसरों का मूल्यांकन उनकी बाह्य क्रिया से करना चाहिए, इस कथन का आशय क्या है? क्या क्रिया मात्र से उसे पापी या धर्मात्मा मान लिया जाए? हैं? हम और आप सब जो हैं सर्टिफिकेट देने में बहुत माहिर हैं। रोज शाम को हम जो अपने स्वजनों के बीच में बात करते हैं, मित्रों में बात करते हैं, तो जो हमारे नहीं है जिनसे हमको कोई शिकायत है उनके बारे में हम सर्टिफिकेट देते हैं कि साहब वो बड़ा ईगो वाला आदमी है, वो बड़ा धूर्त आदमी है, वो उसमें बहुत मायाचारी है। ऐसे हम सर्टिफिकेट तैयार रखते हैं और रोज शाम को बांटते हैं। तो वो किस आधार पर करते हैं? उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर। हमें पता नहीं कि उसका अंदर में, अंतर में क्या चल रहा है, जिसे हम मायाचारी समझ रहे हैं, जिसमें हम उसका वो समझ रहे हैं। हो सकता है कि वो उसका कारण नहीं हो, उसके मन में हमारे प्रति कोई ऐसी चीज हो ही नहीं। हम ही अपनी कषाय के उपलक्ष्य में उन उसकी उन बातों का निष्कर्ष इस प्रकार निकाल रहे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? तो बोल रहे हैं कि हमसे दूसरों का मूल्यांकन उनकी बाह्य क्रिया से करना चाहिए, इस कथन का क्या आशय है? क्या क्रिया मात्र से उसे पापी या धर्मात्मा मान लिया जाए? उत्तर दिया, बाह्य क्रिया में पाप पुण्य का धर्म नहीं है। अतः क्रिया मात्र से किसी को पापी या धर्मात्मा मानने का प्रश्न नहीं है, परंतु मानना ना मानना अलग बात है, और उसके साथ प्रेम, विनय, सम्मान आदि का व्यवहार अलग बात है। हैं? वह तो उसकी सत्क्रियाओं के आधार पर ही संभव है। उसी प्रकार लोक निंद पाप क्रियाओं के आधार पर ही किसी की उपेक्षा या उसे सदुपदेश देने का व्यवहार होता है। या शुभ क्रियाओं की प्रशंसा, ऊपर ले लूं। सॉरी, शुभ क्रियाओं की प्रशंसा, अनुमोदना, प्रोत्साहन आदि करना तथा अशुभ क्रियाओं की निंदा करना, यही क्रिया के आधार पर दूसरों का मूल्यांकन है ना? अपन क्या करते हैं कि भाई वो क्या क्रिया कर रहा है उसके आधार पर मान लेते हैं कि वो बड़ा धर्मी आदमी। देखो 3 3 बार जो है परिक्रमा लगाई इसने, अभी अपने गंधोदक लिया, सिर पे लगाया, तिलक लगाया, कभी कभी अभिषेक भी करता है। तो ये क्रियाओं के माध्यम से हम ठहरा देते हैं कि ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है। और कोई व्यक्ति जो है बड़े साहब आता भी है तो ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहन के आता है, बहुत कम आता है, और जैसा बराबर ना परिक्रमा देता है ना ढंग से दर्शन करता है, तो हम उनकी क्रियाओं से उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। जबकि वो हो जरूरी नहीं कि वो एकदम सही हो। जो सामने सप्तपूर्ण चंदन लगाने वाला जीव हो तो अंदर से बहुत कसाई हो सकता है। उसकी अभिलाषाएं भी हो सकती है कि हो सकता है कि वो परिक्रमा लगाते लगाते वो आपके चिंतन कर रहा हो कि इनको कैसे मजा चखाया जाए, भगवान मुझे कुछ थोड़ा शक्ति देना। और अपन उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो कैसे बढ़िया परिक्रमा लगा रहा है। परिणाम तो हम जानते नहीं ना, उनके अभिप्राय जानते नहीं। तो इसलिए, लेकिन जगत की रीति यही है कि बाह्य आचरण को देख करके ही उनका मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए उन्होंने लिखा। फिर प्रश्न किया, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय में पहले कौन सुधरता है? है क्या सुधरेगा भैया बताओ शैलेंद्र जी, सबसे पहले क्या सुधारना चाहते हैं? पहले पहले तो अभिप्राय आपका सही होना चाहिए, तो क्रिया ऑटोमेटिकली आपकी अकॉर्डिंगली हो जाएगी।
यदि आपकी अभिप्राय आपका आपका कसाई कसाई है, तो आप क्रिया भले ही आप सौम्य बनने की कोशिश करें या दिखाने की कोशिश करें, वो किसी ना किसी तरीके से आ ही जाएगी आपके उस पर। सो यदि आपका अभिप्राय समता का है, तो निश्चित रूप से क्रिया आपकी उस हिसाब से अ, हो जाएगी। बोलो भाई, कैसे मालूम आपको, कैसे पता लगेगा कि आपका अभिप्राय ही गलत है? ये तो अपने को खुद को ही देखना पड़ेगा, उसको दूसरा उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता है। नहीं, अपन अपनी बात करें, जो इंडिविजुअल है, क्वेश्चन इंडिविजुअल का ये है, क्रिया परिणाम और अभिप्राय में पहले कौन सुधरता है ना? ये दोनों के लिए बात है, एक जनरल फिलोसफी भी है। और हम इंडिविजुअल के हिसाब से भी देखें, तो अगर जैसे हम कन्विंस होगा इस बात से कि साहब अभी आपने कहा कि अभिप्राय पहले सुधरना चाहिए, सुधरता है तभी बाकी चीजें होती, तो क्या जी। हम और आप सभी जानते हैं कि मेरा अभिप्राय अभी सच्चा है या गलत जानते तो हैं, लेकिन उसको जानते तो बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन व्यवहारिक और उस और दूसरी तर्क बुद्धि लगा के उसको सही करने की कोशिश करते हैं। जानते तो हैं, क्योंकि जब हम कोई कोई हमारी बात कहते हैं या बात सुनते हैं या कोई भी क्रिया करते हैं, तो हमारा अभिप्राय हमारे अंदर बिल्कुल हमारा क्लियर होता है। लेकिन उसको हम व्यवहार से और संसार से जोड़ के ना उसको सही सिद्ध करने के लिए बहाने है? ढूंढते रहते हैं, अपने आप के लिए, दूसरों के लिए, जी, अपने आप के लिए। बढ़िया बढ़िया। और बोलिए सीवी जान साहब। देखिए ऐसा है साहब, अभिप्राय की दो ही स्थिति हैं। विपरीत अभिप्राय और सम्यक अभिप्राय। तो अनादिकाल से जीव विपरीत अभिप्राय में रह के संसार में भ्रमण कर रहा है, और उसको सम्यक अभिप्राय के लिए उसको जरूर मालूम पड़ेगा। कई घटनाएं आती हैं, उससे घटनाओं से वो प्रेर ये मालूम कर सकता है कि मेरा अभिप्राय अभी इस समय क्या, कितना विपरीतता में, कितना क्या कहते हैं सुधार आया है, कितना नहीं आया है। हर क्षण आपके सामने कोई ना कोई इवेंट होता रहता है। केवल मूल्यांकन करने के लिए प्रयास की जरूरत है। और मूल्यांकन करते करते अगर ये अभिप्राय में ये भी बसा हुआ है कि मुझे अपना अभिप्राय विपरीत से सम्यक करना है, तो वो मूल्यांकन भी होता रहेगा और उसमें सुधार भी होता रहेगा। तो ये सबसे पहले, अगर वास्तव में अपना जीवन का उद्धार करना है, तो प्रयास यही होना चाहिए, हमें अपना अभिप्राय किस तरह से विपरीतता से सम्यक की तरफ ले जाएगा। क्या नीरजा जी, ये आसान है क्या? है कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है ये? करा जा सकता है, हर कोई कर सकता है इसे। एक मन में थोड़ा संकल्प होना चाहिए कि नहीं, मैं अपने को अपने स्वभाव में लौटना है, मैं निराकुल रहूंगा, मैं लोगों से प्रभावित नहीं होऊंगा, मैं राग द्वेष में नहीं फंसूंगा। तो सब करा सब जा सकता है, लेकिन करने का एक अंदर से इच्छा होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए। बराबर, और कारण भी होना चाहिए कि मैं क्यों करूं। का, कारण भी होना चाहिए कि कब तक मैं इस भव में संसार में घूमता रहूंगा, कब तक इस तरह से। तो अपने को एक वो भी होना चाहिए, मुक्त होना है मुझे। जब हम मंदिर जाते हैं, जिनेंद्र भगवान को देखते हैं तो अच्छा लगता है, तो ऐसा लगना चाहिए हम भी इस अवस्था को प्राप्त कर लें, कब तक इस तरह से घूमते रहें। वो एक मोटिव हो साथ में। दूसरी बात सीवी जान साहब ने कही कि हम अपना ऑनेस्टली ये बात जाने कि वास्तव में मेरा वर्तमान अभिप्राय कैसा है और उसमें कैसा सुधार की आवश्यकता है। ये बात भी साथ में चलती रहे, और साथ साथ मैं उस अभिप्राय को न केवल संकल्पित हो रहा हूँ, साथ साथ क्रियान्वयन भी कर रहा हूँ। जी। तो वो जब डबल संकल्प बात ही है। होगा तो क्रियान्वयन होगा ही। संकल्प हाँ, का मतलब भी है कि क्रियान्वित ही, और संकल्प नहीं होगा तो फिर डामाडोल होते रहते हैं। तो देखो ये अभी जो आखिर के 4-5 पेजेस हैं, ये बहुत ध्यान से सुनना, अपन इसमें अपनी पूरी ताकत लगा करके इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो आज आज का जो एपिसोड रहेगा, इसको थोड़ा सा आप दोबारा भी सुनना, रिकॉर्डिंग करके हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि चीजें जो अपन दोबारा सुनते हैं ना, तो और क्लैरिटी आती है। और हमको बहुत थोड़ी सी चीज की क्लैरिटी चाहिए,
हमें महापुराण वगैरह सब याद रखने की जरूरत नहीं, इस आपके इस पुराण में क्या दिया था, क्योंकि सबका जो है एक ही भाव है। अभिप्राय का सम्यक होना अर्थात श्रद्धा का सम्यक होना, अर्थात मान्यता का सम्यक होना, और मिथ्यात्व का निरावरण करना, यही इसका मेन मोटो है। और जब मेरी अभिप्राय सुधरेगा तो जैसा आप सबने कहा, मेरे निरंतर बने रहने वाले परिणामों में निखार आता चला जाएगा। क्रियाएं तो उसी की मोहताज हैं, क्रियाएं भी सम्यक होने लगेंगी। हालांकि क्रिया का कोई डायरेक्टली फल नहीं मिलता। पुण्य क्रियाएं और पाप क्रियाएं दोनों ही उनके पीछे जो परिणाम है और जो अभिप्राय है, उनसे ही वो प्रेरित होती है। तो ये दो दो लाइन में मैं आपको और पढ़ के बताता हूँ, इसको समाप्त करते हैं। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय में पहले कौन सुधरता है? उत्तर है, यह दूसरे अध्याय में ही कहा जा चुका है कि क्रिया, परिणाम और अभिप्राय का यह क्रम तो स्थूलता और सूक्ष्मता की अपेक्षा रखा गया है। सुधार की अपेक्षा विचार किया जाए तो अभिप्राय सुधरे बिना परिणाम और क्रिया सुधरते ही नहीं, जैसा अभी शरण जी ने बताया। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता ही नहीं, है ना। सम्यक दर्शन वो वही हो गया। अतः सुधार की अपेक्षा अभिप्राय, परिणाम और क्रिया, यह क्रम समझना चाहिए। आप लोग सब समझ गए, क्रम यही होगा। फिर प्रश्न है कि अभिप्राय की भूल बताते समय तो यही कहा गया है कि द्रव्यलिंगी मुनि की क्रिया और परिणाम तो सुधर गए हैं, परंतु अभिप्राय नहीं सुधरा फिर ऊपर ले लीजिए। है ना। अतः उसे मोक्ष मार्ग नहीं होता। फिर पहले अभिप्राय सुधरता है, यह नियम कहाँ रहा है? बोले आपने तो बोला था कि पहले परिणाम सुधरते हैं, उनके तो बिना अभिप्राय सुधरे ही परिणाम जो है अच्छे हो गए, क्रिया भी अच्छी हो गई, तो कहाँ जरूरत पड़ी अभिप्राय को ठीक करने की? तो इसका उत्तर सुन के समाप्त करेंगे। द्रव्यलिंगी की क्रिया और परिणामों को सुधरा या बिगड़ा नहीं कहा गया है? मात्र इतना ही कहा गया है कि महाव्रतादि रूप आचरण तथा महामंद कषाय होने पर भी उसके अभिप्राय में भूल रहती है। देखना, सुधरना और बिगड़ने का अर्थ क्या है? कर दिया। क्या बोला कि द्रव्यलिंगी की क्रिया और परिणामों को सुधरा या बिगड़ा नहीं कहा गया है, मात्र इतना ही कहा गया है कि महाव्रतादि रूप आचरण तथा महामंद कषाय होने पर भी उसके अभिप्राय में भूल रहती है। द्रव्यलिंगी की क्रिया आगमानुकूल होती है, क्रिया की बात कर रहे हैं, तथा उसके परिणाम भी क्रिया के अनुकूल शुभ रूप होते हैं। उन्हें व्यवहार दृष्टि से सुधरा हुआ भी कहा जाता है। वो मुनि बनने से पहले उनकी क्रियाएं ऐसी नहीं थी, महाव्रतों का पालन कहाँ हो रहा था, कहाँ पे ये 28 मूल गुण का पालन हो रहा था। लेकिन अब हो रहा ना, तो उस अपेक्षा से सुधरा हुआ हो गया, सुधर गए। वास्तव में क्रिया पर परिणामों का उपचार करके उसे सुधरा या बिगड़ा कहा जाता है। परिणाम यदि राग द्वेष रूप हो तो बिगड़े हुए हैं, तथा कषायों का अभाव हो तो सुधरे हुए कहे जाएंगे। राग द्वेष हो तो बिगड़े हुए, और कषायों का अभाव हो तो सुधरे कहे जाएंगे, है ना। तो ये जो अपन वो अभिषेक भी करते हैं ना, हिंदी में है वो मागनंदी अभिषेक का जो अभिषेक पाठ है उसमें है ना, परिणामों की स्वच्छता के लिए, है ना। हाँ, इसीलिए मैं क्या क्या है अभिषेक के लिए, उसमें पहली लाइन लिखी हुई है। और अपन उसमें भी बोलते हैं ना, पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते हैं। तो क्या मैं वो क्रियाएं करते करते उनको अपने परिणामों से जोड़ना चाहता हूँ? वो मात्र क्रियाएं नहीं रहे हैं कि मैंने आपके पैरों पे पानी पटक दिया और ऊपर से सिर के ऊपर से पटक दिया है, बस इतना करने के बाद बैठ गया मैं। वो भाव बनाने के लिए वो अभिषेक पाठ भी साथ में गुनगुनाते हैं कि पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, पावन भई पर जाए मेरी भयो में पूर्ण धनी। पूर्ण धन हो गया, है ना।
तो वो भाव बनाने के लिए, भावों से कनेक्ट करने के लिए वो क्रिया भावहीन ना रहें, कोई मतलब ना रहे उन क्रियाओं का, ऐसा नहीं, सार्थक हो जाएं। ये सब एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। कल मैं आपको इसके बारे में फिर से ये वाला उत्तर जो है पर फिर से कर लेंगे, और उसके बारे में अपन समीक्षा। चलिए साहब, कहाँ गए हमारे ललित जी? ललित जी अनम्यूट करिए जरा। हाँ, कैसा आपको कुछ समझ में आ पाया आज? हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट बहुत तो है, उन्हीं को आ रहा है। वापस वापस जहन में ला। बड़ी अच्छा लगा आपको देख करके। कल भी जुड़े कोई, और इसको थोड़ा एक बार फिर से आप अकेले में सुनना, जो अपन ने आज चर्चा की है। जी ये मैंने विशेष तौर से ये ध्यान में रखते हुए की थी कि आप बहुत दिन बाद जुड़े हैं, तो शायद पुराना आपको याद भी नहीं होगा इस संबंधी, जी। तो वो रिवाइव हो जाएगा। और कल फिर अपन इसको कल या परसों में कंक्लूड करेंगे, तो अगर आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी चलिए, भी अब ऑफ तो कर। आऊंगा, रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ मैं। कल भी किया था मैंने, आज भी किया है रेगुलर। हाँ, चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदितम मोह हरि, जन मन हारी गण हरे हारी, जम जरा भवे रोगे हरि, इत्थैराणं दिव्य जोनिंजो पड़ै सुड़ै मैये धारै, नाणं सौख्ये अनन्तं भरिये, सासदे मोक्षे पदं पावै, सासदे मोक्षे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। जय सारी